बच्चे के अपहरण का प्रयास, पुलिस में शिकायत। प्रकाश नगर गली नंबर 3 से शुक्रवार की शाम 6 बजे लक्ष्य पिता संदीप रामानी उम्र 12 वर्ष के अपहरण का प्रयास किया गया। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। बच्चे ने पत्थर उठा लिया था जिससे अपहरण करने वाले भाग गए। लक्ष्य के पिता ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत की। प्रकाश नगर क्षेत्र में कोचिंग छात्र के अपहरण की कोशिश के मामले में गफलत जैसी कहानी सामने आई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने साकेत नगर निवासी विपिन शर्मा नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि वह बच्चे से बात कर रहा था, लेकिन बच्चे ने उससे डरकर पत्थर उठा लिया। टीआई नलिन बुधौलिया ने बताया कि विपिन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होकर मानसिक रोगी है। इसके बाद पुलिस ने उस युवक को छोड़ दिया। तहसील कार्यालय से कोटवार की बाइक चोरी। तहसील कार्यालय के पीछे आपकी बाइक खड़ी थी, क्या हुआ उसका? वो यहाँ खड़ी थी, 12 बजे बाद जैसे कि हमारा फ़ोन उठा के ले गए। क्या नाम है आपका? तेजूरा। कहाँ के कोटवार हो आप? अजीमाबाद पारदी। शनिवार को तहसील कार्यालय पर राजस्व संबंधित कार्य से आए कोटवार तेजू सोलंकी पिता भागीरथ सोलंकी की बाइक अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। कोटवार संघ के तहसील अध्यक्ष राधेश्याम बोड़ाना के साथ तेजू बेलाग्राम थाने पहुंचे और बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। बेलाग्राम पुलिस ने बाइक क्रमांक MP13MB7449 के चोरी होने का आवेदन जांच में लिया। हमारे ग्राम आजिमाबाद पारदी के कोटवार गांव वाले के साथ यहाँ पे कुछ किसी कार्य से आए थे, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके चाय वाय पीने चले गए होंगे। इतने में गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई। कौन सी गाड़ी थी? डिलक्स है। सफाई कर्मचारी संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। सफाई कर्मचारी संघ की विशेष बैठक शनिवार की शाम को होटल रांगोली में असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत की उपस्थिति में आहूत की गई, जिसमें नगर पालिका में मेड, सफाई मित्र आदि मौजूद थे। बैठक में शामिल सदस्यों ने बताया कि नगर पालिका की वर्तमान कार्य व्यवस्था के कारण कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ अध्यक्ष बसंत सिंह रघुवंशी के अनुसार 27 दिसंबर को नगर पालिका में ज्ञापन सौंपकर 7 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। श्रीमान बसंत रघुवंशी जी, श्री बालकिशन जी, उपस्थित सभी नगर पालिका के कार्यकर्ता नौजवान मित्रों, आज नगर पालिका के सभी जो सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेट, सहायक मेट और जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग हैं, इन सारे लोगों ने आकर के और हमको बताया कि हमारी विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वर्षों से लगातार हमारी समस्याओं को टाला जा रहा है। इस दृष्टि से अभी विचार विमर्श हुआ है और विचार विमर्श होने के बाद 27 तारीख को दोपहर में एक सारे कर्मचारियों के साथ एक सामूहिक रूप से ज्ञापन हम नगर पालिका सीएमओ को देंगे और उसमें 7 दिन का समय देंगे उसको। 7 दिन में अगर हमारी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित नहीं हुआ तो फिर तेज आंदोलन किया जाएगा, ऐसा बैठ करके इन सारे लोगों ने निर्णय लिया है। इस संबंध में आवश्यक पड़ा तो मध्य प्रदेश शासन के जो भी इस विभाग को देखेंगे उनसे भी हम संपर्क करेंगे, उनको भी ज्ञापन की प्रति देंगे, यहाँ के विधायक से भी मिलेंगे, उनको भी देंगे, सांसद को भी देंगे, ताकि इनकी समस्याओं का समाधान तत्काल हो सके। आपके माध्यम से यही कह सकते हैं कि ये कर्मचारी इतने परेशान हैं व्यवस्था के कारण, और व्यवस्था ठीक प्रकार से करने के लिए ये सारी की सारी कार्रवाई हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। धन्यवाद। दूधिया रोशनी में नहाए शहर के गिरजाघर। कैरोल पार्टी ने घर घर पहुंचकर गाए प्रभु यीशु के गीत।
नगर पालिका द्वारा 10 दिवसीय मेले की तैयारियां हुई शुरू। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर नगर पालिका द्वारा 10 दिवसीय मेले का आयोजन अटल गार्डन में किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए झूले, चक्री, ट्रेन अब नए रूप में नजर आएंगे। आकर्षक लाइटिंग आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेगी। रिंग रोड से शहर में सीधा प्रवेश करने के लिए नगर पालिका द्वारा विद्यानगर से नवीन रोड की सौगात दी। सड़क निर्माण में मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए निजी भूमि दान की। शुक्रवार को दानदाता की मौजूदगी में नगर पालिका भूमि का समतलीकरण अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। रिंग रोड से शहर में आने के लिए वारको सिटी या फिर इंगोरिया रोड होकर आना पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की दूरदृष्टि ने शहर वासियों की सुविधा के लिए नवीन रोड की सौगात दी। हमने कायाकल्प के अंतर्गत वार्ड नंबर 25 हमारे स्नेहलता भाभी जी नरेंद्र सेंगर जी के वार्ड में बनने रोड का निरीक्षण किया है। ये चूँकि कायाकल्प के अंदर रोड बन रही है और इस रोड के बनने से आसपास के ग्रामीण को और विशेषकर इधर ये जो वार्ड नंबर 25 से इन ग्रामीणों को विशेष सुविधा मिलेगी। यहाँ सीधे लिंक रोड पर चले जाएंगे, लिंक रोड से वो बिरला ग्राम से उज्जैन में जाएँ तो उसके लिए काफ़ी अच्छी कनेक्टिंग रोड वार्ड नंबर 25 को और आसपास के जो ग्रामीण एरिया वाले को मिलने वाली। इस रोड का निरीक्षण किया, काम अच्छा चल रहा है, ठेकेदार जी काम चला रहे हैं। यहाँ से जो उसको कनेक्टिंग रोड को जोड़ने वाला मामला है उस मामले में थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। आसपास दोनों हमारे ग्रामीण किसान भाइयों के खेत है, हम उनसे निवेदन करें थोड़ी जगह दे तो हमारी रोड ठीक ठाक बन जाएगी। तो आज हम निरीक्षण किया है, काम अच्छा चल रहा है और इस रोड के बनने से हमारे वार्ड नंबर 25 के वार्ड वासियों के अलावा वार्ड नंबर 24, 23, 32 इन लोगों को भी काफ़ी इस रोड से फ़ायदा मिलने वाला है और ये विशेषकर हमारी कायाकल्प के अंतर्गत बहुत अच्छी मजबूत रोड बनने वाली है। आज हमारे वार्ड क्रमांक 25 में स्नेहलता सेंगर जी का वार्ड है और आज हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, हमारे पार्षद पति भूपेंद्र सिंह जी राणावत जी, सुभाष रावल जी और नरेंद्र सेंगर जी, हम सभी ने नरेंद्र सेंगर जी ने कहा कि भाई साहब एक बार आप उसका निरीक्षण करें। तो हमारी पूरी टीम आकर के इस कायाकल्प रोड का निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं और हमने देखा तो कुछ साइड में मंदिर बना हुआ है, उसके साइड में ज़मीन थोड़ी सी कम है। तो हम हमारे जो जिसकी ज़मीन है उन भाइयों से निवेदन भी कर रहे हैं कि ताकि वो ज़मीन थोड़ी सी हमको और ज़्यादा दे दी जाएगी तो ये ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ेगा, बिरला ग्राम क्षेत्र को भी जोड़ेगा, ताकि इस रोड से हमारे बिरला ग्राम जाने के लिए और ग्रामीण जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। इस रोड का जो काम चल रहा है बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठेकेदार जी से भी जल्दी से जल्दी इस काम को करे ताकि जनता को इसका जल्दी से जल्दी लाभ मिले। ऐसे इस कार्य के लिए हम निरीक्षण करने के लिए आए थे और ये जल्दी रोड बन जाएगा और इसके लिए ग्रामीण और बिरला ग्राम क्षेत्र को, मंडी वालों को बहुत फ़ायदा होगा। आज वार्ड क्रमांक 25 में नरेंद्र जी सेंगर जी ने हमारे अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि जो उनके वार्ड में कायाकल्प में सड़क बन रही है तो उस तारतम्य में अध्यक्ष जी ने हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, हमारे वार्ड क्रमांक 14 के प्रतिनिधि भूपेंद्र भाई और हम सभी लोग इस रोड को देखने आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम केवल विकास करना नहीं है, उन विकास कार्यों की सतत निरीक्षण करना, देखरेख करना कि किस गुणवत्ता से वो कार्य हो रहा है। उस तारतम्य में यहाँ आकर कार्य को देखा, कार्य अच्छी गुणवत्ता से हो रहा है और इस रोड के बन जाने से कई वार्डों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बीच में एक मंदिर वाला स्थान आ रहा था तो वहाँ से दोनों साइड से रोड वन वे निकालकर उस रास्ते को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद का सम्मेलन आहूत। शहर विकास के 21 बिंदुओं को मिली हरी झंडी। शहर विकास के मुद्दों को लेकर नगर पालिका परिषद का सम्मेलन शुक्रवार को डे केयर सेंटर में आहूत किया गया, जिसमें अटल मेले को 5 से बढ़ाकर 10 दिन करने, सफाई मित्रों के नाम और ड्यूटी की सूची चस्पा करने, नवीन नल कनेक्शन सहित सभी वार्डों के मरम्मत व संधारण के कार्य को हरी झंडी मिल गई। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर पालिका परिषद का सम्मेलन डे केयर सेंटर में आहूत किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष के पार्षद शशिकांत मावर नगर पालिका के कार्यों के प्रति नाराजगी जताते हुए नजर आए। उनके वार्ड में अवैध रूप से संचालित शराब दुकान, सफाई मित्रों को लंबे समय से झाड़ू वितरित न करने का मामला
प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासी नेता होने के नाते शहर में किसी भी चौराहे का नाम शबरी माता के नाम से करने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखने के मामले में बहस हुई, जिसमें बताया गया कि नगर पालिका में लगभग 643 में से 45 सेवानिवृत्त हुए हैं। इसमें स्वच्छता शाखा के लगभग 20 कर्मचारी शामिल हैं। कुछ कर्मचारी घर बैठे लंबे समय से वेतन ले रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति पर निकाले हुए टेंडर में सांठगांठ की बात सामने आई है। 18 को टेंडर खोला गया, 19 को निविदा समिति की प्रक्रिया हुई और 12 तारीख को ही इस बिंदु को एजेंडे में शामिल कर लिया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के अंतर्गत कार्य किए जाने का प्रस्ताव आया तो प्रश्न आया कि सफाई मित्रों को अब तक झाड़ू क्यों नहीं दी गई। वे निजी खर्च से झाड़ू खरीदने को मजबूर हैं, उन्हें अब तक स्वेटर भी नहीं बांटे गए। इस सवाल को सदन में रखने का मायना यह है कि शहर के लगभग 257 सफाई मित्र शहर की सफाई व्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इन्हीं की बदौलत शहर को स्वच्छ भारत मिशन में अवार्ड मिल चुका है। एलम ब्लीचिंग पीएसी पाउडर खरीदने पर कांग्रेस पार्षद प्रमोद सिंह चौहान व जल कार्य समिति सभापति प्रकाश जैन के बीच बहस हुई। परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। और आप देखते हैं पूरी नगर की जनता आपको देख रही है और आप नगर की जनता में आप इस प्रकार से बहस करके कोई विषय को भ्रमित मत कीजिए। विषय पर बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए। ये परिषद इतना विकास कार्य कर रही है कि आप उसको देखते परिषद 15 मिनट नल आता है ना, आप कह रहे हो आधा घंटा आता है। जब मैं कह रहा था बात सुनो ना, आप जवाब बोलने दे रहे हो, अभी बोलने दे रहे हो ना, ये पूरा समय जवाब सुनने की क्षमता भी करो। बोल दिया तो अरे बोल दिया ना उसने, हमने सवाल कर लिया, उनका जवाब सुन लो, लास्ट पॉइंट इस विषय पे लास्ट पॉइंट इस विषय पर चर्चा कीजिए। देखिए माननीय विधायक जी को किसी कार्यक्रम में जाना तो इससे भी टेढ़ करते हैं ना, तो इसलिए विकास कार्य संबंधित फालतू बहस करके तो मेरा कोई 1.5 साल से 15-16 महीने से बोलते आया कि वार्ड नंबर 8 का जन्मेजय मार्ग, सराफा बाजार, नागदा नगर का दिल, वो नाली ली क्या? अरे नगर पालिका शुरू करो, जनता ने इसमें चुनाव जीता के भेजा है आपको कि आप नगर पालिका आओ। अब आप नगर पालिका आते ही नहीं हो। आप देख ली तो नालियों का पता होता, नालियों का पता होता कि तुम्हारी नालियां हो गई है, अब तुमको मंत्री जी आप इतने दावे से कह रहे हो कि जन्मेजय मार्ग, सराफा बाजार की नाली बन गई, जो नगर नदी है, वो क्या बता दो। आप एक काम कीजिएगा पार्षद जी, प्रमोद जी, आप नगर पालिका आते ही नहीं हो। प्रमोद जी मेरी बात सुनिए। प्रमोद जी आप बहुत वरिष्ठ पार्षद है और मीडिया के माध्यम से जनता आपको देख रही है, देखो है ना। लेकिन आप जिस प्रकार से जिस मुद्दे से जिस सहज से इस परिषद में मुद्दे उठाते हैं ना, वैसे आप नगर पालिका में आके आपके वार्ड की और आपके जितने भी हैं उन सब की भी आप चिंता कीजिए। केवल यहाँ मीडिया और कैमरे के सामने नहीं। आपने मुझे जब फोन किया है, मैंने आपका समय में हर काम किया, इसलिए आप आप
रक्षण करूं ये बरसात में आ गया नहीं वो माने क्या कोई स्वागत करने की जरूरत नहीं मैं आपकी हाजिरी नहीं भरूंगा जनता हाजिरी भरती है पर आपको पता ही नहीं है कामों का कि हुए कि नहीं हुए ये इस बात को इंगित करता है कि आप नगर पालिका आते ही नहीं हो आपको पहले की जानकारी है क्योंकि आपको जानकारी होती अगर आप नगर पालिका आते ही नहीं हो एलआईसी पे घर और घर से एलआईसी पे घर और घर से ओपीबीआई सर्टिफिकेट हुआ पिछली बार भी आपके साथ प्रमोद भाई ने ले गए फिर उसके पिछली बार का जो है एक तो अपन परिषद की मीटिंग कितने चर्चा में ले रहे है ना हर बार आप आश्वासन लेकिन मेरा ये तो काय के ले लिया पता तो चले आपके काय में ले लिया आप देखिए आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखिए और सोमवार को आराम से आप शांत दिमाग से आइए मैं आपके हर प्रश्नों का जवाब दूंगा हर फाइल दिखाऊंगा और आपके वार्ड का विकास भी करना हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका का परिषद का है ना आप ये निश्चित रहिए नगर आपके वार्ड में इतना हमारी परिषद ने विकास करा ये तो कोई मत के नहीं करा अगर हमारी परिषद नहीं होती तो तुम्हारे यहाँ आज जो सड़कें बनी हुई ना चकाचक वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद नहीं बनाई है इसलिए ये मत कहो कि विकास आपके एक रोड बची है बस वो चालू भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल जी हमारा नेता है ना मानते हो ना उन्होंने किया वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और माननीय गोपाल जी शोभा भाभी जी विमला चौहान जी केवल नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की परिषद ही कार्य कराती है ना तो इसलिए आप इस परिषद पे भी ध्यान रखिए और अब तो अरे क्या चलिए नहीं आप सोमवार फिर मैं याद दिलाऊं आपको तो मेरा आश्वासन तो देना पड़ेगा महेश भाई अभी नहीं बोलेगा आप सोमवार को आइए अब और सोमवार आके आपके वो रोटरी बनी है 33 नंबर में हनुमान जी वाली हाँ देखिए वो तो चूंकि मेरी बात सुनिए चेंजिंग रूम वाला मामला चूंकि न्यायालय का था लेकिन हमने वहाँ तैयारी कर गड्ढा खोद दिया था आप ये मत भूलिए आप जनता को गुमराह मत कीजिए हमने तो वहाँ गड्ढा खोद के काम चालू कर दिया था पर चूंकि देखिए न्यायालय की मान है ना अवमानना हम नहीं कर सकते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो शासन प्रशासन और न्यायालय का हम है ना सम्मान करते हैं इसलिए आप ये बात नहीं बोलिए हमने वहाँ गड्ढा खोद दिया था ठीक है इस बात से आप सहमत हैं इसका मतलब हमारी काम करने की मंशा थी और हम ही काम करेंगे आप ये भी रहिए है ना हम ही काम करेंगे वहाँ पे वहाँ रत्ना फाटक से रोड बनी ना वो भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने बनी है अशोक कॉलोनी की जितनी रोड बनी ना वो भी नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी के लिए आप ये बात भूल रहे हैं माननीय पार्षद जी इसलिए ठीक है आपकी बात का जवाब देंगे चलिए ठीक है उसमें हम उससे बात करेंगे पर चूंकि न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे चलिए हम यदि करना नहीं चाहते तो वहाँ पर गड्ढे नहीं बनते वहाँ पे और हमारा लेआउट नहीं बनता और हम परिषद में लाते यही परिषद लेके आई थी यही परिषद लेके आई थी प्रस्ताव इसी परिषद ने पास किया है इसी परिषद लेआउट दिया और इसी परिषद में वहाँ गड्ढे बन के काम चालू हुआ है ठीक है आप ये बोल रहे हैं आप ये वही तो रेट स्वीकार करने के लिए टेंडर खोलने के बाद तो आज क्या बताइए मैडम मैंने 2 तारीख को बोला था 3 तारीख टेक्निकल जो थी ना वो 9 अक्टूबर को खुल गई टेक्निकल पर रेट तो उसके अभी खुली ना अगर रेट ज्यादा होगी तो फिर तो वही तो सिंगल करना है इसलिए परिषद में बैठेंगे ज्यादा होगा ज्यादा होगा रेट तो सिंगल आज करना है ना उसको थोड़ा सा उसका काम है उसका ज्यादा है उसका लेकर दिया तो ज्यादा पास करने तो आज बैठक रखी ना पड़ी इससे परिषद के पहले तो बोला
साहब को दिया, मैंने कहा ना आपकी बात मुझे ध्यान है, 2 दिन पहले दिया आपके पत्र आए, हमने दे दिए सीएम साहब को, अब उस पर कार्रवाई करने में समझ लगेगा ना, ऐसी बात करें आप। नहीं आपके बिल्कुल आपके 4 पत्र आए हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उन चारों पत्रों को मैंने देख लिया है और उस पर कार्रवाई करने के लिए माननीय अध्यक्ष की सहमति से माननीय सीएमओ साहब को हमने भेज दिया। आप निश्चित रहिए, बराबर काम होगा, आपके सारे पत्रों का हमारे यहाँ